Hello everyone, myself A.K. Pandey. So today we are going to discuss a new topic. Okay, it is how to locate an irrational number on the number line. ठीक, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले irrational number का मतलब क्या होता है वो हमको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? तो irrational number देखिए क्या है? Irrational number is a real number that cannot be written as a simple fraction. Okay? ठीक है ना? जिसको हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे कि हमको ऑलरेडी पता है कि रैशनल, ठीक है ना? रैशनल ये हम लोग ऑलरेडी पता है हम लोग को। अब आ गया क्या? इरेशनल, ठीक है? रैशनल हमको पहले से पता है। अभी नया टॉपिक आपका जो जाने वाला है वो इरेशनल। रैशनल तो पता है कि p/q, जैसे कि मान लीजिए 2/3, ओके, -1/4, ऑल दीज आर रैशनल नंबर, ठीक है? बिकॉज़ इसको हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बट अभी जैसे कि सपोज मैं ले लेता हूं √2, √3, ठीक है? ये सब कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ओके? मान लीजिए ले लेते हैं √5 एटसेट्रा, ठीक है? तो ये सब को हम लोग दिखाएंगे कि हाउ टू लोकेट देम ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है? ऑल दीज आर इरेशनल नंबर। अभी मेन चीज क्या है कि कैसे पता चलेगा कि इरेशनल नंबर कौन सा है? देखिए, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, याद रखिएगा, ठीक है? दोस numbers which cannot be expressed, okay, in a simple fraction, okay? तो ये सब जो है, ये सब को हम लोग सिंपल फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। मतलब एक ऐसा टर्म होगा नॉन टर्मिनेटिंग, ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ठीक है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन होता है। इसका मतलब क्या है ये हम लोग थोड़ा आगे जाकर डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो फिलहाल आपको ये जानना है कि इरेशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम फ्रैक्शन में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? बिकॉज़ जब उसका डेसिमल एक्सपांशन निकालते हैं ना, क्लास 8 में जैसे कि आप लोगों ने किया होगा, तो √2 को लॉन्ग डिवीजन से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है? फाइंडिंग द स्क्वायर रूट बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन। तो मान लीजिए √2 का अगर निकालते हैं तो क्या होगा? 1.414 डॉट डॉट ऐसे आएगा, ठीक है? तो ये नंबर ऐसा आएगा कि जो कभी रुकेगा नहीं, ठीक है? मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, वो कभी रुकेगा नहीं और नंबर कभी भी रिपीट नहीं होगा, ठीक है? उस टाइप का नंबर जो होता है ना उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ओके? तो अब हम लोग प्रोसीड करते हैं अपना पहला एग्जांपल, ठीक है? और नया टॉपिक का फर्स्ट एग्जांपल, जैसे एग्जांपल नंबर 3, ठीक है? वो क्या बोलता है? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन, ओके? लोकेट √2 ऑन द नंबर लाइन। तो हम लोग कैसे इसको लोकेट करेंगे, ठीक है? देखिए, तो प्रोसीड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमको क्या जानना है? मान लीजिए कोई भी नंबर, ठीक है? सपोज √2, √3 एंड √5 एटसेट्रा, कोई भी नंबर, ठीक है? इसको हम लोग को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ राइट एंगल्स, ओके? राइट एंगल ट्रायंगल whose height are always 1, ओके? whose height are always 1, ठीक है? 1 मतलब क्या होगा? 1 यूनिट, ओके? यूनिट में कुछ भी ले सकते हैं आप, अलग-अलग मेजरमेंट का लिए अलग-अलग होगा, ठीक है? तो वी हैव टू टेक इट एज 1 यूनिट। और उसका जो हाइट होगा, राइट एंगल ट्रायंगल जो भी फॉर्म होगा उसका हाइट जो होगा वो हमेशा 1 यूनिट रहेगा, ठीक है? ठीक है? तो चलिए हम लोग प्रोसीड करते हैं। सपोज ये एक नंबर लाइन है, ठीक है? तो नंबर लाइन में जो सेंटर पॉइंट, ठीक है, वो होता है 0 0, ठीक है? 0, सपोज इसको हम लोग एक नाम दे दिए, मान लीजिए इसको हम लोग नाम ले रहे हैं इसका O, ठीक है? 0 जो पॉइंट है वो O से कोइंसाइड कर दिया, ठीक है? इसका नाम हम लोग ले लिए O, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है? तो अब हम क्या करना है? √2 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए अब क्या करना है आपको? 1 यूनिट, ठीक है? सबसे पहला चीज 1 यूनिट का बेस ले लेना है आपको। 1 यूनिट आप कुछ भी ले सकते हैं। 1 यूनिट यू कैन टेक एज 1 सेंटीमीटर और यू कैन टेक एज 2 सेंटीमीटर और यू कैन टेक एज 3 सेंटीमीटर, ठीक है? तो जो भी लेना है वो आपको डिसाइड कर लेना है, ठीक है? सपोज मैं ले रहा हूं 1 यूनिट, ओके? 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है? लेकिन जनरली हम लोग 1 सेंटीमीटर नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? मिनिमम कम से कम 2 लिया जाता है। क्यों? बिकॉज जब इसको ड्रॉ करिएगा ना कॉपी में, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, अगर ऐसा मेजरमेंट लिया जाए, ठीक है, तो वो बहुत छोटा सा फिगर फॉर्म होता है, ठीक है, जो कि विजिबल नहीं होता है। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं, इसके यूनिट को, ठीक है, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है। तो
इसमें हमको लेना कितना है, बेस में हम लोग 1 यूनिट लेंगे क्योंकि रूट 2 के लिए है, जो भी रहेगा उससे कम करके देखिए। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। और हमने थोड़ा पहले बताया था आपको कि जो इसका हाइट होगा, ठीक है, ये राइट ट्रायंगल फॉर्म होगा जिसका हाइट जो है वो हाइट भी कितना होगा, 1 यूनिट का। दैट मींस इट इज आल्सो ऑफ मेजरमेंट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है ना। इसको हम नाम दे देते हैं O, सपोज इसका नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, ठीक है। लेट अस जॉइन OB, ठीक है, O एंड B को हमने ज्वाइन कर दिया है, ठीक है, ओके। इस लाइन, ये जो नंबर लाइन था इसको थोड़ा सा हम लोग एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। एक्सटेंड करके सपोज इसका नाम में दे दिया x, ओके। इस लाइन का नाम क्या दे दिया हमें, x, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, सबसे पहला चीज OB का तो वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक है। OA हमको पता है, AB हमको पता है, OB का वैल्यू हमको पता नहीं है। सो वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। कैसे निकलेगा, हमको पता है कि ये क्या है, ये एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन अप्लाई, ठीक है, क्या होगा, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। कहां पे अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। कहां पे कर रहे हैं इसको हम लोग, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है ये, OAB, ठीक है, OAB ट्रायंगल में हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का लगा रहे हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, सबसे पहला चीज कि हाइपोटेन्यूज, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ओके। सो हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वो तो हमको पता नहीं है, दैट वी हैव टू फाइंड। तो काम करते हैं, नेमिंग कर लेते हैं। हाइपोटेन्यूज क्या था, OB, तो OB का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, AB का स्क्वायर। देन बेस क्या है, बेस कौन सा है, OA, ठीक है, OA का स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम लोग रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुट कर देते हैं। OB तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ OB, सो OB स्क्वायर एज इट इज रहेगा। AB का वैल्यू क्या था यहाँ पे मेरे पास, AB 1 यूनिट, ठीक है, तो 1 क्या था ये, स्क्वायर, ओके, प्लस OA का वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 यूनिट, तो अगेन ये भी क्या हो जाएगा, ओके, इंप्लाइज OB स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज क्या, 1 प्लस अगेन 1 स्क्वायर इज व्हाट, 1, तो कितना मिल जाएगा हमको ये 2। लेकिन हमको निकालना क्या है, OB का वैल्यू, ठीक है, OB। तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, ठीक है, इंप्लाइज क्या चाहिए हमको, OB इज इक्वल टू, ये स्क्वायर को अगर हम उस तरफ भेज देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2। दैट मींस OB का वैल्यू हमको क्या मिल चुका है, OB का वैल्यू हमको मिल गया है √2, ठीक है। हमको यही नोट करना था, तो वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ OB, ठीक है। OB का वैल्यू क्या मिल गया हमको, √2। तो अब कंपास का हेल्प से, टेकिंग द कंपास विथ O एज सेंटर, ठीक है, मतलब O को सेंटर लेना है एंड OB को रेडियस लेना है, ठीक है। तो अब कंपास को यहां बिठाएंगे O पे एंड OB को रेडियस ले लेंगे, ठीक है। देन वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क, ठीक है, ऐसा एक आर्क बना देना है O से B तक बिठा के, ठीक है, O एज सेंटर एंड OB एज रेडियस, ठीक है। कंपास बिठा के एक आपको आर्क लगा देना है। तो दैट पर्टिकुलर पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है नंबर लाइन को, ठीक है, वही हो गया आपका क्या, √2। सपोज इस पॉइंट का नाम हम लोग क्या दे देते हैं, P। तो दिस मींस दैट P रिप्रेजेंट्स √2 ऑन द नंबर लाइन, ओके। सो इसका स्टेप्स आपको लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, सिर्फ ये आपको दिखाने से नहीं होगा, यू हैव टू मेंशन द स्टेप्स आल्सो, ठीक है। तो स्टेप्स में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन सी फ्रॉम देयर, ओके। एंड इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। अब नेक्स्ट इसी का एक्सटेंशन एक और बताता हूं मैं आपको। जैसे कि √2 कर लिए, ठीक है, तो आपको कम से कम आपको √2, √3,
√5, √7, √11 ये आपको कम से कम आना चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड, क्लास 9 स्टैंडर्ड, कम से कम आपको इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो √2 जैसे कि है ऐसे ही हमको √3 भी करना है, ठीक है। तो कैसे √3 करेंगे, कुछ नहीं है, इसी को जस्ट एक्सटेंशन करना है, ठीक है। एक्सटेंशन कैसा होगा ये मैं दिखा रहा हूं। वो आपका √3 का जो है रिप्रेजेंटेशन है वो आपका एग्जांपल नंबर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, which is nothing but the extension of √2, ठीक है। कैसे होगा ये एक्सटेंशन, कुछ नहीं करना है, देखिए मैं फिर से दिखा रहा हूं एक बार आपको। सब एज इट इज अप टू दिस यू हैव टू कंटिन्यू द सेम प्रोसेस। √2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब हमको क्या करना है, आवर नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज व्हाट एग्जांपल क्या था ये हमारे पास, एग्जांपल 4, ठीक है। एग्जांपल 4 में क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट √3, ठीक है, ऑन दी नंबर लाइन, ओके, √3 ऑन द नंबर लाइन। तो अगेन द सेम थिंग, अब देखिए फिर हमको क्या करना है, एक राइट ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी वी हैव गॉट √2, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बेस मान लेते हैं, क्या ले लेंगे इसको, बेस, ठीक है। तो वही सेम कॉन्सेप्ट फिर से अप्लाई करना है, देखिए। तो √2 के लिए तो आपके पास बन गया, ठीक है, ऑलरेडी √2 हमको मिल गया है, इसी पे हम लोग √3 बना के देखेंगे कैसे होगा, देखिए। ऑलरेडी वी हैव गॉट द बेस OB, क्या था, √2, ठीक है, क्योंकि किस लिए बेस ले रहे हैं, अब हम √3 बनाना है, ठीक है। तो √3 के लिए 1 यूनिट, अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, कितना का, 1 यूनिट, ठीक है। मान लीजिए इसका OAB नेम दे दिए थे, इसका मान लो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग सपोज C ले लिए, ठीक है। तो अगेन वी हैव टू जॉइन इट विद OC, ठीक है। OC से हम लोग इसको क्या किए, ज्वाइन कर दिए, इज इट क्लियर, ठीक है। तो अब क्या करना है, अगेन द सेम प्रोसेस, ये 1 यूनिट था, ये मेरा √2 यूनिट, ठीक है। तो दिस यू हैव टू फाइंड, ये निकालने के बाद ही हम लोग इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड, अगेन बाय अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, जैसे हम लोग पहले अप्लाई किए हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या था कि हाइपोटेनस स्क्वायर, ये देखिए ये एक राइट ट्रायंगल बन गया फिर से, है ना, ये एक राइट ट्रायंगल बन गया आपका। तो राइट ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। तो हाइपोटेनस मतलब OC स्क्वायर इज इक्वल टू, परपेंडिकुलर क्या था मेरे पास, CB स्क्वायर, प्लस बेस क्या है मेरे पास, OB स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, रेस्पेक्टिव वैल्यू को पुट करेंगे, OC वी हैव टू फाइंड, ठीक है। तो ओके, लेट इट बी लाइक दिस, OC स्क्वायर, CB का वैल्यू कितना है मेरे पास, 1, तो 1 यूनिट मींस 1 स्क्वायर, ओके, प्लस नाउ OB का वैल्यू कितना है मेरे पास, √2, ठीक है, √2 क्या था ये, स्क्वायर, सो स्क्वायर, ओके। नाउ OC स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर इज व्हाट, 1, √2 स्क्वायर इज व्हाट, 2, ये तो पता ही है, क्लास 8 में ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग। √2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट गेट्स कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको, 2, ठीक है। तो हाउ मच, कितना मिल गया, OC इज इक्वल टू 2 + 1 इज व्हाट, 3, OC स्क्वायर, ओके। OC स्क्वायर कितना मिल गया आपको, 3, ठीक है। तो OC इज इक्वल टू, अगेन ये स्क्वायर को हम वापस देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, √3। तो दिस मींस दैट अगेन वी हैव गॉट व्हाट, OC इज इक्वल टू कितना मिल गया हमको, √3। तो इजीली इसको हम लोग फिर से एक्सप्रेस कर सकते हैं नंबर लाइन में, कैसे करेंगे, अगेन द सेम प्रोसेस, टेकिंग द कंपास विद OS सेंटर एंड OCS रेडियस, ठीक है। कंपास का नीडल को O पे बिठाना है और पेंसिल का नॉब को C पे बिठाना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद यहां से हम लोग एक आर्क लगा देंगे, ठीक है। मान लीजिए ये आर्क कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज दिस इज योर पॉइंट Q, ठीक है। ये पॉइंट का नाम क्या हो गया, Q, वो पॉइंट क्या हो गया, √3। सो वी हैव रिप्रेजेंटेड √3 ऑन द नंबर लाइन, ओके। सो अब हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 की तरफ, ठीक है। तो 1.2 पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है, देखिए पहले, स्टेट whether the following statements are true or false, ठीक है, justify your answer। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, every irrational number is a real number, क्या बोल रहा है, every irrational number is a real number, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो सबसे पहला चीज हमको जानना जरूरी है कि रियल नंबर का मतलब क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर मतलब क्या होता है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ क्या, रैशनल नंबर, ठीक है, एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला था आपको,
every irrational number is a real number. Yes, obviously, because real number के अंदर ही तो क्या है, irrational number है. So पहला वाला क्या होगा, first one is true. ठीक है, first one is what, true. इसका रीजन क्या दे देंगे आप, because all irrational numbers comes in the collection of real number. Okay, ऐसा लिख देना है. Now next question number 2 देखिए इसका, question number 1 का 2 देखिए. वो 2 में क्या बोल रहा है, every point on the number line is of the form root n. कैसा बोल रहा है, फॉर्म बोल रहा है कि वो रूट ओवर n के फॉर्म में है, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा बोल रहा है. ठीक है, where m is a, क्या बोल रहा है, m is a natural number. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में बोल दिया है where m is a natural number. तो नेचुरल नंबर हमको पता है क्या क्या होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. ठीक है, ये नंबर n का मतलब क्या बोला, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन फिर से एक बार देखिए, every point on the number line is of the form root n, okay, where m is a natural number, ऐसा बोल रहा है. तो ये ट्रू होगा क्या, ट्रू की फॉल्स, क्या होगा बताइए. तो ये होगा फॉल्स. क्यों फॉल्स होगा, देखिए, because a negative number cannot be the square root of any natural number. ठीक है, नेगेटिव नंबर कोई भी नंबर ले लेते, मान लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ, सपोज मैं ले लेता -4, तो -4 क्या है, इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर. ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया क्या बोले हम लोग, बिकॉज अ नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर. ठीक है, नाउ नंबर 3, थर्ड वन वाला देखिए, every real number is an irrational number. क्या बोल रहा है, every real number is an irrational number. No, it is not true. Why? Because real number के अंदर क्या होगा, rational भी आएगा और irrational भी आएगा. So हम लोग डायरेक्ट ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर real number जो है वो irrational number है. It is not true always. Okay? Because real number के अंदर में क्या आएगा, rational भी आएगा और irrational भी आएगा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स. ठीक है, और सेकंड वाला में आपको क्या था, ये फॉल्स. तो ये हो गया मेरा ट्रू एंड फॉल्स का डिस्कशन. अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपना डाउट को क्लियर कर सकते हैं. ओके, नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल. क्या बोल रहा है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर. मतलब स्क्वायर रूट, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेने पे वो हमेशा इरेशनल होगा क्या, ये पूछ रहा है. ठीक है, तो क्या आपको क्या लगता है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, क्या लगता है आपको. ठीक है, मान लीजिए कोई भी नंबर, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है ना, कोई भी नंबर लेना है. कैसा नंबर लेना है हमको, पॉजिटिव इंटीजर. सपोज इफ आई टेक रूट ओवर 1, ठीक है, रूट ओवर 2, ठीक है, रूट ओवर 3, ठीक है, रूट ओवर 4, ठीक है, ऐसा करके ले लिए एंड सो ऑन. तो रूट ओवर 1 इज 1, ठीक है, रूट ओवर 2 इज 1, रूट ओवर 2, ठीक है, ठीक है, रूट ओवर 3, स्क्वायर रूट ऑफ 4, ठीक है, या रूट 4 मतलब क्या हो सकता है, it can be written as 2 because square root of 4 is what 2. ठीक है, तो यहां देखिए हमको ये क्या मिल गया, रैशनल, ये क्या मिल गया, रैशनल, बट ये क्या मिल गया, इरेशनल. ठीक है, तो नेसेसरी नहीं है कि हमेशा आपको क्या मिलेगा उसमें, इरेशनल होगा. ठीक है ना, बिकॉज सपोज हम लोग अगर ले लेते हैं रूट ओवर 9, रूट ओवर 9 मतलब क्या होता है, रूट ओवर 9 इज आल्सो 3 व्हिच इज एन रैशनल नंबर. ठीक है, हमको क्या चाहिए, वो बोल रहा है कि हमेशा जब भी आप स्क्वायर रूट लेंगे, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर में स्क्वायर रूट लगाएंगे तो आपको हमेशा इरेशनल नंबर मिलेगा, व्हिच इज नॉट ट्रू. व्हाई, जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस. ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1. ठीक है, कोई भी नंबर ले लीजिए, सपोज हम लोग ले लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 36. क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 36 हाउ मच, 6. 6 इज अ रैशनल नंबर. ठीक है, तो
तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। और इसका डिटेल जो स्टेटमेंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। और कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, ठीक है। सो अब हम प्रोसीड करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। तो आप फिर से हमारा वो पहले वाला कॉन्सेप्ट का ही आ गया क्वेश्चन, क्या बोल रहा है उसमें, ठीक है। पहला कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, रूट 5 को क्या करना है, हमको रिप्रेजेंट करना है, कहां, रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन, ठीक है। रूट 5 को रिप्रेजेंट करना है, कहां रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में, ठीक है। अगेन वही पहला वाला प्रीवियस अपना कॉन्सेप्ट को लेना है जो मैंने पहले ही बता चुका है आपको, ठीक है। तो देखिए अगेन द सेम थिंग, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है। ओ यहां पे क्या करना है, पहले हम लोग ने क्या लिया था 1 यूनिट, पहले देखिए यहां पे क्या करना है, ओ ए, ठीक है, नेमिंग कर दिए। और यहां पे क्या लेंगे हम लोग 2 यूनिट, ठीक है, क्या लेना है हमको 2 यूनिट। और इसका जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो जाएगा, सेम वही 1 यूनिट, ठीक है ना। हमको क्या चाहिए, रूट ओवर 5 को करना है, ठीक है, रूट ओवर 5। अभी आपको एक क्वेश्चन आएगा क्या कि OA में हम लोग 2 क्यों लिए हैं, ठीक है, OA में हम लोग 2 क्यों लिए हैं। तो देखिए इसका टेक्निक ही ये है कि जो भी है रूट ओवर 5 है ना, तो रूट ओवर 5 माइनस 1, ठीक है, समझ रहे हैं, रूट ओवर 5 माइनस, ठीक है, इसमें से हम लोग क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या मिल गया, रूट ओवर 4 मतलब 2। ये आपको क्या लेना है, बेस में लेना है, ऑलवेज, ठीक है, बेस में। ऐसा करके आप बाकी को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम बेस में ले लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए अगेन वही इस पॉइंट को इसे ज्वाइन कर देंगे, इसका नाम दे दिए हमारे OA, इसका नाम हम लोग दे दिए B, ठीक है। तो वही फिर हो गया, दिस इज अ राइट ट्रायंगल, अगेन द सेम प्रोसेस यू हैव टू फॉलो। AB क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर एंड OA इसका क्या हो गया बेस, ठीक है। सो हम लोग लगा देंगे इसमें फिर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाने से क्या बोलता है पाइथागोरस थ्योरम, वही है अगेन OB स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर, ठीक है। पुट द रेस्पेक्टिव वैल्यू, AB का वैल्यू क्या था 1 का स्क्वायर प्लस OA का वैल्यू 2 का स्क्वायर, ठीक है। 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, हाउ मच, कितना मिल गया हमको 5। दैट मींस OB स्क्वायर कितना है, OB स्क्वायर 5। सो OB क्या मिलेगा हमको, ऐसे OB कितना मिलेगा हमको, इसका स्क्वायर को यहां भेजेंगे तो क्या हो जाएगा रूट ओवर 5। तो ये आ गया मेरा रूट ओवर 5, ठीक है। अब अगेन द सेम थिंग, टेकिंग OS सेंटर एंड OBS रेडियस, ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट, सपोज इसका नाम दे दिए P, ठीक है, which represents रूट 5, ठीक है। और ये जो लाइन था इसको एक्सटेंड करके इसका नाम दे देंगे हम लोग X, ठीक है। तो पॉइंट P जो है वो आपका क्या हो गया रूट 5, ठीक है। सो और इसका स्टेप जो है वो सेम एज इट इज आपका रूट 2 का जैसे किए थे सेम उसे करना है, सिर्फ वहां पे 1 यूनिट की जगह आपको 2 यूनिट लेना है, ठीक है। और पाइथागोरस का जो एक्सप्लेनेशन होगा वो ऐसा होगा, ठीक है। थैंक यू।